हेलो फ्रेंड्स, सिविल गुरु में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डोर एंड विंडो रेविट में कैसे प्लेस करते हैं वो देखेंगे। आगे वाले वीडियो में हमने देखा था कि उसका ऑटोकैड में इंपोर्ट कैसे करवाए, वो लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रहा हूँ। और दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने वॉल कैसे क्रिएट करते हैं। ऑटोकैड का ड्राइंग होता है तो इसमें से वॉल आप कैसे क्रिएट करते हो 3D के लिए, तो वो भी मैंने पार्ट 2 में बताया है, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालता हूँ और आई बटन भी उसका प्लेस करता हूँ ऊपर। आज के वीडियो में डोर विंडो प्लेसिंग इन रेविट कैसे करते हैं वो देखते हैं। बिल्कुल आसान है, आप वीडियो लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको पूरा समझ में आए। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हमारे पास वॉल्स अब रेडी है, उसमें डोर एंड विंडो हमें फिक्स करना है। तो जो ये प्लान है, हमने जहाँ वॉल बनाई है उसके सामने वाला मिरर इमेज है। तो आप देख सकते हो कि मेन डोर 3 फीट 6 इंचज़ का है। तो आर्किटेक्चर पे जाके डोर पे गए, सिलेक्ट किया, हमारे पास सिंगल फ्लश डोर आ गया। अब हम देखते हैं हमारी साइज़ का वो डोर हमें यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमारे पास 42 इंचज़ का कोई डोर नहीं है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो 42 इंचज़ बाय 84 इंचज़ का हमें डोर क्रिएट करना है। एडिट टाइप में गए, एडिट टाइप में जाओगे, ये एक विंडो खुल जाएगा। इसमें डुप्लीकेट में जाते हैं, उसका नेम दे देते हैं 42 इंचज़ बाय 84 इंचज़। ओके किया। फिर हम इसमें जाते हैं रफ विड्थ में। रफ विड्थ में जाके हमें जो डायमेंशन चाहिए 42 इंचज़ वो रख दिया और रफ हाइट में 84 इंचज़। आप देखते हैं कि जो इंचज़ में माप हमने डाला तो ऑटोमेटिक वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेक्ट किया, ओके किया। फिर आप यहाँ से कर्सर अपने ले जाके वॉल पे ले जाके आपको किस पोजीशन में रखना है वो पोजीशन में स्पेस बार बटन प्रेस करके आप पोजीशन सेट करके उसको फिक्स कर लो। तो ये अपना वॉल डोर्स है फिक्स हो गया। तो मेन डोर जो है 3 फीट 6 इंचज़ का है जो हमने सेट कर लिया यहाँ पे। अब आप सिलेक्ट करके उसको एरो की से उसको थोड़ा सेट कर लो। अगर अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सही नहीं है तो एरो की से आप कर सकते हो। अब आगे जाके देखते हैं हमें कौन से डोर चाहिए। जो कॉमन टॉयलेट है उसका 2 फीट 6 इंचज़ है, तो यहाँ पे 2 फीट 6 इंचज़ यानी 30 इंच बाई 84 इंच ये पे है। यहाँ सिलेक्ट किया, आप जो वॉल है वहाँ पे ले जाके उसको प्लेस कर दो। यहाँ पे हम गए, आप देखो कि ये पोजीशन इसकी स्पेस बार से हम सेट करेंगे। ये पोजीशन हो गई। अब क्लिक कर दो वॉल पे, तो ये हमारा डोर सेट हो गया। अब जहाँ जहाँ अभी 30 इंचज़ का डोर है वहाँ पे हम उसको प्लेस कर देंगे। जैसे कॉमन बाथरूम में आया वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे मास्टर बेडरूम के टॉयलेट में भी 2 फीट 6 इंचज़ का डोर है, तो वो भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। कर्सर वॉल के ऊपर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे अलाइन दिखाएगा। अब 3 फीट का डोर हमें चाहिए दोनों बेडरूम के लिए। तो यहाँ पे 36 इंचज़ का डोर आपको मिल जाएगा। 36 इंचज़ बाय यहाँ पे हमने रख दिया और यहाँ पे हमने रख दिया। तो ये दोनों बेडरूम के डोर हमने फिक्स कर दिए। अब हमें चाहिए 2 फीट 9 इंचज़ का जो डोर है वो हमारी मास्टर
बेडरूम की बालकनी के लिए डोर रखा हुआ है। डुप्लीकेट में गए, यहाँ हमने साइज़ अपनी रख दी, 33 इंचेस हमें चाहिए, यहाँ 34 था, और यहाँ पे रफ विड्थ जो है वो 33 इंचेस, और जो हाइट है मैंने नेम में नहीं बदला, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में उसको चेंज कर लिया 84 इंचेस। ओके कर दिया। और जहाँ पे मास्टर बेडरूम की बालकनी है यहाँ पे उसको सेट कर लेंगे। कर्सर से जूम इन जूम आउट करके आप वो प्लान देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम की बालकनी का डोर सेट कर लिया। अब जो जो डोर बाकी है हम उसकी साइज़ देख लेते हैं। 2 फीट 9 इंचेस का ये वॉश एरिया में भी वही डोर है, तो हम वो भी यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने वॉश एरिया पे वो 2 फीट 9 इंचेस वाला डोर यहाँ पे सेट कर लिया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो भी डोर हमें देने थे वो डोर हमने अभी दे दिए हैं। अब आई विंडो की बारी। हम विंडो प्लेस करने के लिए आर्किटेक्चर में जाके आपको विंडो प्रेस करना है। विंडो पे जाते ही आपको ये जो पहले फिक्स की हुई होगी वो विंडो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फिक्स्ड विंडो दिखाई दे रहा है, तो हमें इसमें फिक्स्ड विंडो नहीं चाहिए, हमें स्लाइडिंग विंडो चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो हमें जाना पड़ेगा लोड फैमिली में। लोड फैमिली में जाते ही यहाँ पे लाइब्रेरी सिलेक्ट करना है, फिर इंडिया सिलेक्ट करना है, और इसमें से विंडो वाला फोल्डर हमें चूज़ करना है। विंडोज़ का फोल्डर में गए और सब विंडोज़ आपको दिखाई देगी। कोई भी विंडो पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाजू में उसका एलिवेशन कैसे दिखेगा वो बताएगा। मुझे स्लाइडिंग विंडो चाहिए, तो 1 मिनट देख लेते हैं। ये सब स्लाइडिंग विंडो नहीं है। डबल हंग नहीं, ये भी नहीं चाहिए मुझे। डबल हॉरिजॉन्टल ये भी नहीं चाहिए। नहीं, ये भी नहीं चाहिए। तो आप अपनी तरफ से देख लो आपको जो भी विंडो चाहिए। मुझे जो चाहिए मैं अभी ढूंढ रहा हूँ इसको। आप बार बार प्रोजेक्ट को यूज़ करते जाओगे तो फैमिलीज तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी फैमिलीज है और कौन सी आपको विंडो कहाँ से लेनी है वो आप समझ जाओगे। स्लाइडिंग विंडो मुझे मिल गई है, विंडो स्लाइडिंग डबल टाइप, बस तो यही विंडो मुझे चाहिए। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो साइड में उसका एलिवेशन आ जाएगा इस तरफ। तो बस तो मुझे यही विंडो चाहिए। इसको क्लिक किया और यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करोगे तो ये साइज़ आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगी। ओके कर दो। फिर जो भी हमें साइज़ चाहिए वो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा। अब लोड हो जाने देते हैं इसको। एक बार लोड हो जाने के बाद हम अपनी तरफ से उसकी हाइट विड्थ सेट करके विंडो प्लेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा विंडो का प्रॉपर्टीज खुल गया है। अब आप देखते हैं कि इसमें 1500 बाय 1200 mm का विंडो बताया। हमें फीट इंचेस में माप चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो चाहिए यहाँ पे 3 फीट 3 इंचेस का जो विंडो चाहिए। डुप्लीकेट में गए, यहाँ पे नेम दे दिया 3 फीट 3 इंचेस बाय 4 फीट। 4 फीट इसीलिए क्योंकि 7 फीट है जो लिंटर लेवल है और सील लेवल 3 फीट है, तो हमारी विंडो 4 फीट की आएगी। यहाँ पे नीचे से आप रफ विड्थ में जाके 3 फीट 3 इंचेस कर दो इसको। सॉरी 4 फीट नहीं, 3 फीट 3 इंचेस।
सिलेक्ट करो और सभी सिलेक्ट करके उसको 3 फीट 3 इंचेस कर दिया। और नीचे जो रफ हाइट है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 4 फीट कर लेते हैं। ओके कर दो। हमारी प्रॉपर्टी सेट हो गई है। अब हम विंडो प्लेस कराते हैं जहाँ पोजीशन है उसकी। तो यहाँ पे हमें विंडो चाहिए। आप नीचे एरो देख सकते हो कि जो एरो बता रहा है तो वो आप अंदर से बंद कर सकते हो। अगर वो एरो बाहर होता तो हम स्पेस बार बटन से उसको अंदर ले आते, या फिर कर्सर को भी मूव करके आप वो एरो अंदर बाहर कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। तो ये विंडो हमें ड्राइंग रूम की विंडो प्लेस करा दी है। अभी जो आगे वाली विंडो है वो देख लेते हैं। ड्राइंग रूम के बाद आया किचन में। किचन की विंडो है 3 फीट। एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट में गए, नेम उसका दे दिया 3 फीट बाय 4 फीट। ओके किया, 3 फीट बाय 4 फीट। एक ध्यान आपको बात रखनी है कि किचन की जो विंडो है वो उसमें प्लेटफॉर्म आएगा तो उसका हम सील लेवल थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो इसके लिए 3 फीट 3.5 फीट तक उसका विंडो का साइज रखेंगे। तो यहाँ पे 3 फीट और नीचे 3 फीट 5 इंचेस। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 फीट 6 इंच, सॉरी। तो किचन की विंडो का है जो सील लेवल हमने बढ़ा दिया, क्योंकि नीचे प्लेटफॉर्म आएगा तो सही सील लेवल रखना पड़ेगा उसके लिए। तो जहाँ पे विंडो आती है वहाँ हम प्लेस करा लेते हैं। तो ये डोर के बिल्कुल बाजू में हमें रखना है। तो यहाँ पे हमने ये फिक्स कर लिया। अब हमें विंडो चाहिए वो है, ये हमारी किचन वाली आ गई। अब जो विंडो आएगी वो मास्टर बेडरूम का जो विंडो अभी हम ये कॉमन बेडरूम का लूवर्स का बाद में लेंगे, क्योंकि जब भी जो हमारे विंडो है हमारे पास वो पहले सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो टाइप बदल जाएगी। तो पहले जो सेम टाइप वाली विंडो है वो आप सिलेक्ट कर दो। ये 6 फीट वाली विंडो चाहिए हमें। एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट में गए, यहाँ पे नेम दे दिया 6 फीट बाय 4 फीट। ओके कर दिया। फिर रफ विड्थ में जाके उसका डायमेंशन सेट चेंज कर लेंगे। रफ विड्थ में हम 6 फीट कर देंगे और रफ हाइट में उसका 4 फीट कर लेंगे। ओके कर दिया। तो हमारे पास 6 फीट बाय 4 फीट का विंडो आ जाएगा। तो हमें जहाँ पर प्लेस करना है वहाँ हम प्लेस करा लेंगे। बिल्कुल कॉलम के बाजू में है ये उसका विंडो। तो यहाँ पे हम उसका मिडल देख के, आप देखोगे कि तो ऊपर आपको डायमेंशन बता रहा है कि उसका सेंटर क्या आएगा। तो वो भी सेंटर आप देख के कर सकते हो और बाद में भी उसका सेंटर चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ये विंडो यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब एक विंडो आएगी कॉमन बेडरूम की, जो बाजू वाला जो कॉमन बेड है उसका विंडो आएगा, वो विंडो हम फिक्स करा लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फीट 9 3/4 इंचेस का जो विंडो है, 9.25 इंचेस, 2 फीट 9.25 इंचेस। तो ये विंडो हम यहाँ पे प्लेस करा देंगे। फिर से आपको जाना है एडिट टाइप में, यहाँ पे उसको फिक्स कराना है। तो ये हम एक पहले ही वो इसका माप देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम आता है। तो वो वही रहेगा 2 फीट 9 3/4 इंचेस। तो ये जो माप है वही यहाँ पे रहेगा। हमने देखा कि कॉलम है तो माप उसका अगर अलग चेंज होता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये माप वही रहेगा। विंडोज़ में गए, एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट में गए, 2 फीट 9.25 इंच, आप ऐसे भी लिख सकते हो 9.75 इंचेस बाय 4 फीट। ओके कर दिया। फिर हम गए रफ विड्थ में,
रफ फिट में हमें करना है 2 फीट 9.75 इंचज़ और रफ हाइट में हमें 4 फीट चाहिए, तो वो अभी है ही, तो यहाँ पे ओके कर लेंगे हम। ओके करने के बाद अपनी साइज़ का विंडो आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन बेडरूम में उसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये फिक्स कर लिया। तो अभी जो भी विंडो थे हमने एक एक करके उसको प्लेस करा दिया। अब देख लेते हैं प्लान में कोई विंडो बाकी है कि नहीं है। विंडो तो अब ने प्लेस करा दिए है। अब जो टॉयलेट का जो लूवर्स है, फिक्स विंडो है, वो हमें फिक्स कराना है। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे, यहाँ साइज देख लेते हैं। तो इसका साइज है 2 फीट और हाइट में भी उसका 2 फीट रहेगा। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डोर विंडो शेड्यूल है। यहाँ पे जो वेंट 1 V1 है उसका 2 फीट बाय 2 फीट साइज़ है। यहाँ पे भी आप उसका साइज़ देख सकते हो। तो इसके लिए हमें वेंट देखना पड़ेगा। लोड फैमिली में जाएगी, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं। फिक्स विंडो हमें यहाँ पे मिला था, अगर यहाँ पे होता तो दूसरी बार उस इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। हमने जब पहली बार विंडो का ऑप्शन खोला था तो हमें फिक्स विंडो ही मिला था, तो यहाँ पे है। तो 16 इंचज़ बाय 24 इंचज़ हमें जो चाहिए 24 बाय 24 नहीं मिल गया यहाँ पे, तो वो आप सही इसकी जगह प्लेस करा सकते हो। यहाँ 1 फीट है, फिर 2 फीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये विंडो यहाँ पे सेट कर लिया। अब कैसे उसका माप सेट करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी जगह के आप पहले उसको प्लेस कर दो, फिर उसको सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको डायमेंशन दिखेगी। तो वो डायमेंशन पे आप क्लिक करके उसका जो भी माप उसमें फिल करोगे वो साइज़ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले हम DI कमांड से प्रोजेक्ट सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट 1 से ही अभी सेव कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट सेव करना ज़रूरी है क्या, क्योंकि क्या होता है कई बार अपना लैपटॉप या लाइट का इश्यू रहता है तो वो फाइल अपनी सेव रहती है। तो हम प्रोजेक्ट उसका पहले सेव कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लेगा प्रोजेक्ट सेव करने में। दूसरे सॉफ्टवेयर भी अभी चल रहे हैं, तो ऑटोकैड चल रहा है, अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो अपना प्रोजेक्ट अभी सेव हो गया है। और अब हम उसका DI कमांड से, डायमेंशन कमांड से उसका, अगर आपको सेंटर में आता है फेस लेना है तो उसको आप टैब प्रेस कीजिए। टैब प्रेस करके आप फेस टू फेस कितना है डायमेंशन वो देख सकते हैं। अभी 12.25 इंचज़ है, हमें 1 फीट चाहिए। तो पहले इसको सिलेक्ट करो। ये अभी लाइन थोड़ा ऊपर आ रहा है विंडो के, उसके लिए हम उसको पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको डायमेंशन को नीचे खींच लिया। अब आप एस्केप कमांड से बाहर आ जाओ, फिर से विंडो सिलेक्ट करोगे तो नीचे जो DI से हमने माप लिया था वो आपको शो करेगा 12.25 इंचज़। तो वहाँ पे आप 1 फीट कर दो और एंटर कर दो। तो अपना जो वेंट है तो ऑटोमेटिकली 1 फुट पे मूव हो जाएगा। फिर से विंडो लिया, फिर से लूवर्स हमने लिया, और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट जो है यहाँ पे हमको वो रखना है। कॉमन टॉयलेट जो मास्टर बेडरूम था वहाँ 2 फीट रखना था, हमने वो 1 फुट वाला कॉमन बेडरूम कॉमन टॉयलेट वाला उसका स्पेस ले लिया। कोई बात नहीं, वो हम चेंज कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम उसको 2 फीट पे रख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये 10.25 इंच बता रहा है। हमें जो उसका चाहिए उसको एस्केप कमांड से बाहर आ जाओ, फिर से विंडो सिलेक्ट करो, फिर जो माप आएगा उसमें आप 1 फीट करके उसको एंटर कर दो। तो 1 फीट पर ये मूव हो गया अपना विंडो।
और ये हमें 2 फीट उसका चाहिए, तो इसको फिर से सिलेक्ट करो जैसे अभी बताया था वैसे। ये हमें 1 फीट जो है उसको 2 फीट करना है, तो पहले डायमेंशन ले लिया, एस्केप कमांड से बाहर आए, विंडो सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे जो 1 फीट है वहाँ पे 2 फीट करके एंटर कर दो, तो अपना वेंट ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हमारे सारे डोर्स और सारे विंडोज़ यहाँ पे प्लेस हो गए हैं। अब आप देख सकते हो इसका पोजीशन सही नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करो, फिर टैब प्रेस कर सकते हो या ऊपर वाले एरो जो है उसके ऊपर भी क्लिक करके जो एरो है वहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो इनसाइड हो जाएगा। वो अभी आउटसाइड ओपनिंग था तो हमें इनसाइड ओपनिंग करना है, तो देखो आप हो गया है ऐसे। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस है वो आप अपने आप कर सकते हो। अब 3D व्यू देख लेते हैं। 3D व्यू में ऐसा दिखेगा वो, आप देख सकते हो सारे डोर विंडो हमने प्लेस करा दिए। ये ड्राइंग रूम का डोर है, हम इसको रियलिस्टिक करा देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। तो हमारे सारे डोर विंडो फिक्स हो गए। अब आप देख सकते हो कि वेंट का जो सील लेवल है वो जो विंडो का सील लेवल था अंदर का विंडो का वो उसके मुताबिक है, तो वो हमने चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 फीट बाय 2 फीट का ही वेंट है, तो हमें इसका सील लेवल 5 फीट रखना पड़ेगा और लिंटर लेवल सबका सेम रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सील हाइट उसकी बढ़ा दी, 5 फीट कर दी, तो वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो कोई ऐसा चेंजेस हमें 3D में से देखना पड़ेगा, तो हम वो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वही वेंट यहाँ पे मास्टर बेडरूम का जो है उसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा। शिफ्ट और लेफ्ट माउस की को आप प्रेस करके वो ऐसे पूरा मूव करा सकते हो ड्राइंग को। तो जैसे हमने ये वेंट सेट किया, यहाँ पे भी ये देख सकते हो आप, पीछे वाला जो वेंट है मास्टर बेडरूम का जो टॉयलेट है उसका वेंट है वो, उसकी भी हाइट कम है, नीचे है, उसको हमें लिंटर लेवल से अलाइन करना है। तो यहाँ पे सील हाइट हम 5 फीट कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं, तो वो उसकी पोजीशन पे आ जाएगा इस तरह। तो इस प्रकार हमने डोर एंड विंडो फिक्स करा लिया है।